Assalamu alaikum. My name is Muhammad Wakas. My roll number is 1007 and my group is group number 8. And my presentation topic is biosecurity. बायोसिक्योरिटी बेसिकली कुछ ऐसे प्रोसीजर्स या कुछ ऐसे मेजर्स हैं या कुछ ऐसे इकदामात हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि कोई बीमारी मज़ीद ना फैले या अगर कोई बीमारी फैल चुकी है तो उसकी रोकथाम कैसे की जाए, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उन पे कंट्रोल कैसे किया जाए, ईटीसी। डिफरेंट डिसिप्लिन्स में बायोसिक्योरिटी को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन या डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो उसमें बायोसिक्योरिटी को अलग तरीके से डिफ़ाइन किया जाएगा। फूड डिपार्टमेंट है तो उसमें बायोसिक्योरिटी को अलग लिहाज से डिफ़ाइन किया जाता है। तो हर डिपार्टमेंट या हर डिसिप्लिन का अपना अपना वे है बायोसिक्योरिटी को डिफ़ाइन करने का। लेकिन 2010 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक इदारा है NASDA, जिसने बायोसिक्योरिटी को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया था। उस उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि हमें बायोलॉजिकल थ्रेट से बचाती हैं उनको कहते हैं बायोसिक्योरिटीज़। इन सारे प्रोसीजर्स या इन सारी प्रैक्टिसेस को अगर मिलाया जाए जो कि हमें बायोलॉजिकल थ्रेट से बचाती हैं या हमें उन चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं तो उसको कहते हैं बायोसिक्योरिटी या बायोसिक्योरिटी मेजर्स। और उसके बाद आता है वो कौन सी चीज़ें हैं या वो कौन से बायोलॉजिकल थ्रेट्स हैं जिनसे लाइफ को ख़तरा है या जिनसे हमें बायोलॉजिकल मेजर्स यूज़ किए जाते हैं या जो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस है, पैथोजिन्स हैं। पैथोजिन एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि बीमारी काज करता है। माइक्रोब्स बेसिकली कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि बीमारी कॉज करते हैं और नहीं भी करते। उसके बाद आते हैं फोमाइट्स बेसिकली वो यूटेंसिल्स, कपड़े, जूते, दस्ताने, मास्क वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें जो ड्यूरिंग लेबॉर्ट्री हम काम कर रहे होते हैं उस इन्फेक्शियस जगह में या उस हादसे की जगह पे जहाँ पे बीमारी हो, और फिर हम लैब से फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर आते हैं तो वो चीज़ें उनके ज़रिए वो वायरसेस या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस फैल सकते हैं। तो उन चीज़ों को कहते हैं फोमाइट्स। उसके बाद है बैक्टीरिया, उसके बाद है फंगस और फिर है इंसेक्ट्स। और इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे रोडेंट्स हो गया। रोडेंट्स में आते हैं पोक्योपाइंस, रैट्स, स्क्विरल्स, etc। इसके बाद आता है कि बीमारी फैलती कैसे है। बीमारी फैलने की बहुत सी वजूहत होती हैं। मोस्टली जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो इन कांटेक्ट विद ईच अदर के ज़रिए फैलती हैं। जैसे कि एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है या एक जानवर है वो इन्फेक्टेड है तो जब एक आदमी उसको टच करेगा, उसके पास जाएगा तो उसको भी वो बीमारी लाहक हो जाएगी। या फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं या कोई व्हीकल्स हैं, उन चीज़ों के ज़रिए बीमारी फैल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन पे वो जरासीम्स मौजूद होते हैं और रोडेंट्स के ज़रिए, इंसेक्ट्स के ज़रिए, भटके हुए जानवरों के ज़रिए या हमारे जो पेट्स होते हैं उनमें भी अगर कोई बीमारी है तो वो उनके ज़रिए हमें ट्रांसफ़र हो सकती है। या गंदा पानी पीने की वजह से या खुराक हमारी सही ना होने की वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। और सबसे बड़ी वजह होती है कि हम सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते और सैनिटाइज़र वगैरह या डिसइंफेक्टेंट वगैरह का यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से भी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा हद तक फैलती हैं। इसके बाद आते हैं कि बायोसिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या बायोसिक्योरिटी को क्यों यूज़ किया जाता है। बेसिकली बायोसिक्योरिटी हमें बहुत से मेजर्स प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए हम वबा की रोकथाम कर सकते हैं, उसको मज़ीद फैलने से रोक सकते हैं। और ये हमें बायो टेररिज्म के बारे में भी बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बायो टेररिज्म से मुराद है कि कोई बायोलॉजिकल वेपन बनाया जाए, उसके बारे में बायोसिक्योरिटी हमें आगाही फ़राहम करती है कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है। इसका अगर बाहर कि इसको ले जाया गया या इसकी वजह से ये नुकसानात होंगे, इसके लिए आपको ये मेजरमेंट्स या ये प्रोसीजर्स करने होंगे ताकि ये लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद बायोसिक्योरिटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये हमें बायोलॉजिकल लाइफ जो है उसको बचाती है बायोलॉजिकल थ्रेट वगैरह से। जैसे बायोलॉजिकल थ्रेट्स पहले बताएं, वायरसेस हो गए या फलां फलां अलग चीज़ें, वायरसेस, माइक्रोब्स, पैथोजेंस, etc। और अगर कोई भी बीमारी फैल जाती है तो उसके रिस्पॉन्स में जो
बायो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं ताकि ये बीमारी मज़ीद ना फैल सके। उसके बाद है हिस्ट्री क्या थी, मतलब कि बायो सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पेश आई, या बायो सिक्योरिटी को क्यों यूज़ किया गया, इन मेजर्स को या इन प्रोसीजर्स को या इन प्रैक्टिसेस को क्यों यूज़ किया गया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल 2010 में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया बेसिकली वो पहली कंट्रीज़ थी जिन्होंने 1993 बायो सिक्योरिटी एक्ट के ज़रिए बायो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को अपनाया था। अब इनको क्यों अपनाया गया, उनके पीछे बैकग्राउंड वो ये है कि जैसे कि पोटैटो लेट ब्लाइट, ये एक बीमारी थी आलूओं की जिसकी वजह से मिड 1800s में आयरलैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और वहाँ के जो माइग्रेंट्स या रहने वाले लोग थे वो उनको अफाके का सामना करना पड़ा था। उसके बाद है कर्नल बैंड डिजीज़ जो कि एक गंदम की बीमारी है। उसके बाद थी ईस्ट ईस्ट अफ्रीका वीट स्टेम रस्ट जिसकी वजह से गंदम का जो स्टेम तना था वो ख़राब होने लग गया और उसकी प्रोडक्शन में कमी आने लगी, और जिसकी वजह से भुखमरी या फाके का सामना करना पड़ा लोगों को। उसके बाद इंग्लैंड में एक फंगस थी जिसकी वजह से दरख्तों को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन का काफ़ी ज़्यादा ख़तरा हुआ और ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो गई। उसके बाद स्वाइन फीवर 1997 में नेदरलैंड्स में हुआ, 2003 में सार्स वायरस आया, फुट एंड माउथ डिजीज़ 2001 में आया, फिर एवियन इन्फ्लुएंजा 2003 में आया। उसके बाद रिसेंटली देखें तो कोरोना, और उसके बाद और भी बहुत सी वबाई अमराज हैं जिनकी वजह से बायोसिक्योरिटी के जो प्रैक्टिसेस हैं उनको करार लाजमी करार दिया गया, क्योंकि अगर ये चीज़ें ना की जाती तो ये जो बीमारियां हैं इनके बहुत से नुकसानात होते और बहुत सा माली और जानी नुकसान भी इनकी वजह से हो रहा था। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बायोसिक्योरिटी के मेजर्स को अपनाया गया और बायोसिक्योरिटी की बुनियाद रखी गई। उसके बाद है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बायोलॉजिकल बायोसिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन से मुराद है हमारा ये आबादी जैसे ज़्यादा हो रही है ड्यूरिंग लोगों के एक दूसरे से इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे जैसे एक दूसरे लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा होगी, तो बीमारियाँ फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मेजरमेंट्स जो हैं या जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं उनको ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे। उसके बाद है सेकंड नंबर पे है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा होगी तो वैसे ही नई क्रॉप्स आएंगी, नए बीज बनेंगे, तो नई नई चीज़ें आएंगी, तो नई नई उनसे नई बीमारियाँ उन निकलेंगी जिनकी रोकथाम के लिए कुछ नए मेजर्स अपनाए जाएंगे। फिर लोगों में अक्रॉस द बॉर्डर्स एक दूसरे में आना जाना ज़्यादा जैसे होगा, तो फॉर एग्जांपल एक मुल्क में बीमारी है तो जैसे वो लोग दूसरे मुल्क में उनका आना जाना ज़्यादा होगा तो बीमारियों के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। और उसके बाद है एक ऐसी चीज़ कि लोगों का बायोडाइवर्सिटी की तरफ रुझान कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हूँ और मेरा बायोडाइवर्सिटी अपने मुल्क की तरफ या अपने बायो सिक्योरिटी लेवल की तरफ कोई ध्यान नहीं है और मैं अपने माहौल का ख्याल नहीं रखता, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं बीमारियाँ फैलने के और मेरे इन्फेक्ट होने के, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं इनकी तरफ रुझान देता हूँ तो।